नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और जल्दी से बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले व सबसे तेज़ मिलते रहेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में आप सभी को हम जो नज़दीकी एग्जिट पोल आई है वो आपको बताने जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। वैसे महाराष्ट्र के रहने वालों के सभी के मन में एक सवाल आएगा कि महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार। तो दोस्तों, किसकी बनने वाली सरकार हम बताने जा रहे हैं। तो पहला ज़िला है हमारे सामने वो सोलापुर, इसमें बीजेपी की 6 सीटें, शिवसेना की 2, एनसीपी की 1 व कांग्रेस की 2 सीटें खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। कुल 11 सीटें हैं। और ठाणे ज़िले से बीजेपी के खाते में 6, शिवसेना के 7 व एनसीपी की 3, कांग्रेस की 2 व कुल 18 सीटें हैं। जो कि दोस्तों आपको हम बता देते हैं कि अगले ज़िले की ओर बढ़ते हैं। भंडारा, जिसमें 3 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 1, शिवसेना की 1 व एनसीपी की 0 व कांग्रेस की 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। अगले ज़िले की ओर बढ़ते हैं। अगला ज़िला है कोल्हापुर। कोल्हापुर ज़िले में 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी की 4 व शिवसेना की 3 व एनसीपी की 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। अगला ज़िला है हमारे सामने, आपको बता देते हैं, मुंबई शहर। बीजेपी के खाते में 4 जाती हुई नज़र आ रही है, शिवसेना के खाते में 2 व एनसीपी की 2 व कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले ज़िले की और गोंदिया ज़िला बीजेपी की 2 सीटें व शिवसेना की 1 व एनसीपी की 1 व कांग्रेस में कोई सीट दिखाई नहीं दे रही है। अगले ज़िले बीड ज़िले में 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी की 2, शिवसेना की 1 व एनसीपी की 2, कांग्रेस की 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। अगले ज़िले की ओर बढ़ने से पहले हम बता देते वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अमरावती बीजेपी की 3, शिवसेना की 3 व एनसीपी की 1 और कांग्रेस में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। अगले ज़िले की ओर बढ़ते हैं। मुंबई ज़िला, जो कि दोस्तों बीजेपी की 11 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है, शिवसेना की 7 व एनसीपी की 3 व कांग्रेस की 5 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। अगले ज़िले की ओर बढ़ते हैं, जो ज़िला है रायगढ़ बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है, शिवसेना के खाते में 2 व एनसीपी के खाते में 1 सीट व कांग्रेस के खाते में भी 1 ही सीट जाती हुई नज़र आ रही है। कुल सीटें हैं 7, जिनमें से देखते हैं बीजेपी भारी पड़ती है। नागपुर जिला बीजेपी के जो जहाँ पे कुल सीटें 12 है, जिनमें से बीजेपी की 7 व शिवसेना की 2 व एनसीपी की 2 व कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। अगले ज़िले की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। वर्धा जिला बीजेपी की 2 सीटें व शिवसेना की 1 व एनसीपी की 1 व कांग्रेस की 0 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। जो कुल 60 सीटें हैं, बीजेपी भारी पड़ रही है दोस्तों यहाँ पे। और अगला है सांगली ज़िले में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी की 4, शिवसेना की 1 व एनसीपी की 2 व कांग्रेस। दोस्तों यहाँ पे बीजेपी भी भारी बढ़ रही है। फटाफट से चलते हैं अगले ज़िले की और पुणे ज़िला, जिसमें 21 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी की 11 और शिवसेना की 7 व एनसीपी की 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, जहां पे देखा जाए वहां पे बीजेपी भारी बढ़ रही है। पालघर ज़िला, जिसमें 4 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 2 व शिवसेना की 1 व एनसीपी की 0 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, अगले ज़िले की ओर बढ़ने से पहले बता दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नांदेड़ ज़िला बीजेपी की 5 व शिवसेना की 4 व एनसीपी की 0 कांग्रेस की आ रही है। टोटल 9 सीटें हैं दोस्तों। अगला ज़िला है यवतमाल, जिसमें 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व शिवसेना के खाते में 2, एनसीपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। बढ़ते हैं अगले ज़िले की और अगला ज़िला है संतारा, जिसमें 8 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 3 व शिवसेना के खाते में 2 व एनसीपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। अगले ज़िले की पहले अकोला ज़िला, जिसमें 5 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में, जहां पे 2 सीटें व शिवसेना की 1 व एनसीपी की 1 व कांग्रेस की 1 सीट आती हुई नज़र आ रही है। अगले ज़िले की ओर बढ़ते हैं। वानसिम 3 सीटें, जिसमें बीजेपी के खाते में 1 व शिवसेना के खाते में 1 व एनसीपी के खाते में 1, कांग्रेस में यहाँ पे कोई सीट प्राप्त नहीं हो रही है। अगला ज़िला है इस्लामाबाद में 3 सीटें, जिसमें बीजेपी व शिवसेना व एनसीपी के यहाँ पे 0 सीट आ रही है, कांग्रेस के इन तीनों के 3 सीटें आ रही है। नासिक में 15 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी सिंधे गुट के जो 7 सीटें आ रही है, शिवसेना के 4 आ रही है, एनसीपी की 3 व कांग्रेस में यहाँ पे सिर्फ 1 ही सीट प्राप्त हो रही है। अगले ज़िले की ओर बढ़ते हैं। अहमदनगर में 12 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी की सबसे ज़्यादा 5 सीटें व शिवसेना की 4 व एनसीपी की 2, कांग्रेस की 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है।